नहीं करता, नहीं तो मैं आप ही तुझे दिखाता हूँ। तुझसे बात भी कौन करना चाहता है? क्या खा के तेरी माँ ने तुझे पैदा किया था? तुझे तो मैं अभी बता। वो अपने आप। मेरा ख्याल है मोनी जी हम यहाँ खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम अंदर चलते हैं, कमरे में प्यारी प्यारी बातें करते हैं। इनका हिसाब किताब बाद में कर लूंगा। सिर्फ आप कह रहे हैं बलम जी, इसलिए छोड़ रही हूँ इस किन्नर को। मुझे कोई शौक नहीं है इसके मुंह लगने का, और तुझे तो मैं देख लूंगी। गुलाबो, अरे गुलाबो चलो ना यार, नेक मांगने नहीं जाना है क्या? तराना तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं? कहाँ गई? वो तो पता नहीं, क्योंकि कुछ बता कर नहीं गई। पर हाँ, चमेली साथ में गई है। लेकिन मुझे बताए बिना कहाँ चली? ये कौन हो सकता है? हेलो? हेलो नहीं, हेलो। मोहिनी बोल रही हूँ। जाग जाओ, तुम्हारी बीवी आई थी। फोन रख। इतना भी क्या हो गया भाई? अपनी माँ से भला कोई इतनी नफरत करता है? बाय गॉड, देखने तक नहीं आए तुम मुझसे। अपनी जगह उस किन्नर बीवी को भेज दिया, जिसे बोलने की तो बिल्कुल तमीज ही नहीं है। आई गॉड दिसो, मैंने उसे ना उसकी औकात याद दिला दी है। तमीज से बात कर और फोन नीचे रख दे, वरना वहीं आके तुझे गोली मार दूंगा। गोली किसको मारोगे? देखो, मैं दिखती बेबी डॉल टाइप हूँ, लेकिन हूँ एकदम शेरनी टाइप। चीर फाड़ करके रख दूंगी। हाँ, मेरे साथ फालतू पंगा मत लेना। बस ये याद रखो कि तुम्हारी जो वो माँ है ना, उसके बारे में पूछ रही थी तुम्हारी वो किन्नर बीवी। मैं क्या बताऊँ, मुझे क्या पता वो कहाँ है। मुझे घर का प्रॉमिस करके वो खुद घर छोड़ के भाग गई। वैसे तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे हरक सिंह मुझे नहीं लेकर आया था, तुम्हारी माँ लेकर आई थी। मतलब मुझे घर का प्रॉमिस करके वो खुद ही भाग गई। ये भी कोई बात होती है भला? नहीं तो मैं कह रहे मोहिनी जी, हरमन को क्यों भड़का रही हैं आप? मेरी गल सुनो, उसको आप भड़काओगे, वो बरूद है बरूद, वो मेरा खून है, मैं अच्छी तरह जाने। वो घर में आएगा, इधर आके फिर ऐसे बम ब्लास्ट हो जाएगा। बलम जी शांति, सुना? शांति शांति। जब बंदा गुस्से में होता है तो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं समझता, कुछ भी करता है। ठीक है ठीक है। तो अभी जो मैंने ये प्रीतो के बारे में हरमन से बात की हैगी ना, हाँ। जैसे जैसे उनके बीच में दूरियां होंगी, हाँ। वैसे वैसे हमारे बीच में नजदीकियां और बढ़ेंगी। वैसे मैंने आज तक सुना ही था, वो लोग बेवकूफ हैं जो कहते हैं कि खूबसूरत औरतों की जो अकल होती है वो घुटनों में होती है। मैं उनको लाके दिखाऊंगा, ऐ देख कमाल का समागम है ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस का। ना बड़े नॉटी हो। और मैं कहाँ है मम्मी जी? और ये सब क्या हो रहा है इस घर में? पापा जी ये सब क्यों कर रहे हैं? ये तो मेरे सवाल का जवाब दो। मैं बताता हूँ मामी। क्या कर लो? प्रीत, प्रीत, चल मेरे पास चल। देख मेरी बात सुन, जब तक मोहिनी जी से आपने माफी नहीं मांगी, दहलीज के अंदर तेरी मैं एंट्री बंद। बस आप चिंता मत कीजिए चिंटू जी, मम्मी जी को मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगी। चलिए। क्या हुआ तराना? किसका फोन आ रहा है बार बार? हरमन जी का फोन है, घर चलकर ही बात करती हूँ उनसे। अभी सौम्या फोन क्यों नहीं उठा रही? ज्यादा अपनी मर्जी की मालकिन हो गई ना। छोटी तुझे पता था मम्मी जी के साथ क्या हुआ है? दी मैं वही बात करने आपसे आ रही। मैं सिर्फ तुझसे हाँ या ना में जवाब चाह रही हूँ। हाँ पता था, तो क्या करती?
बता देती आपको आके, आपके दिल में फिर से प्यार उमड़ पड़ता उनके लिए, और फिर मम्मी जी कह के गली में ढूंढने लग जाती उन्हें, और फिर एक दिन पता चलता कि ये भी नाटक था, धोखा था, फिर रोती रहती यहाँ बैठ के। मैं नहीं चाहती थी कि आपका दिल फिर से टूटे, बस इसीलिए मैंने नहीं बताया ये सब आपको। हरमन जी की माँ है वो, और मेरी सास है। मेरे साथ उन्होंने जो कुछ भी किया, मेरे मन में उनके लिए कड़वाहट नहीं है, लेकिन मैं उनकी इज्जत करती हूँ। वो एक माँ है, और उनकी जगह कोई और भी होता ना तो यही करता। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनको कैसे भूल सकती है। माँ ने मेरे लिए सबके खिलाफ जाकर मुझे मेरा अस्तित्व दिया, मेरे लिए लड़ी है वो। उसके बावजूद आज तक पापा और दादी उन्हें कोसते हैं। ये आप समझ नहीं रहे हो, वो हमारी माँ थी, आपके लिए लड़ी है वो, आपके लिए उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है कभी भी। और ये प्रीतो जी है, इन्होंने आपके बारे में कभी सोचा ही नहीं भला। ये कुछ भी करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे मन में उनके लिए इज्जत है, मैं उन्हें मानती हूँ, और आज मैं उन्हें दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकती। रानी दीदी, आपने मुझसे ये बात छुपाई? आप तो मुझे समझती हैं। आप दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चलिए मेरी दीदी, और तूने सही कहा। तेरी बात सुनकर मेरे दिल में मम्मी जी के लिए प्यार उमड़ रहा है, और अब गली गली जाकर मम्मी जी करके मैं उन्हें ढूंढूंगी। भले ही मुझे बाद में पता चले कि ये उनका नाटक था, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ढूंढूंगी। क्योंकि जिंदगी में माँ की कमी क्या होती है, मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ए रुको, हरमन और तराना के कहने पर तुम दोनों को यहाँ रहने दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों को माफी मिल गई। अरे तुम दोनों को तो सजा मिलनी चाहिए, और तुम दोनों की सजा ये है कि 100 किलो अनाज मांग मांग कर जमा करना होगा, और जो अनाज मांग मांग कर लाओगी ना, उसी में से खाना खाना होगा। ये कैसी सजा है? भूल गई? बिना बर्तन के पानी की बाल्टी भरना, 7 मन 7 अलग अलग तरह का अनाज इकट्ठा करना। तुम दोनों ने ही शर्तें लगाई थी ना वो। वैसे ही ये मेरी शर्त है। देख, हाँ, क्यों मानेगी मेरी बात? क्यों मुझसे पूछेगी? जो मन में आएगा वही करेगी ना। अपनी मर्जी की मालकिन जो है, होता कौन हूं मैं? हरमन, उसे लगा होगा जाना चाहिए तो वो चली गई। देखिए, मियाँ बीवी के बीच की बात है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कहाँ गई थी तू, और किससे पूछ के गई? हरमन जी, मम्मी जी का ना कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और घर वालों को किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ गई है। प्लीज हरमन जी चलिए साथ में, उन्हें अभी ढूंढना बहुत जरूरी है। मन किया और उठ के चली गई। एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? चलो ठीक है, तुम अपने मन की मालकिन हो, लेकिन तुम्हें इतनी अकल तो है ना कि तुम्हें उस घर में नहीं जाना है। कल रात को आप बहुत परेशान थे जी, और मैंने सुबह उठकर सबको फोन लगाया, किसी ने फोन नहीं उठाया, तो सीधा घर पहुंच गई पता करने के लिए। किसके लिए गई थी तुम? हाँ, मेरी माँ के लिए। अरे सौम्या, वो मेरी माँ है, मैं उसे तुमसे ज्यादा अच्छे तरह से जानता हूँ। एक बार फन फैलाए हुए नाक पर भरोसा कर लेना, लेकिन पीतों पर भरोसा मत करना। तो तुम समझती क्यों नहीं हो यार? बंद करो ना यार ये सब। और ऊपर से वो मोहिनी फोन करके मुझे 2 बातें सुना रही थी। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। उसकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने मुंह खोलने की। बस सुनो,
अब आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरे और मेरी मां के बीच में मत पड़ो। कुछ नहीं मिलेगा महान बन के। मैं अपने घर वालों को जानता हूं, वो लोग इस लायक ही नहीं है। तुम मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? चुपचाप प्यार से रहो ना यार। क्या मतलब है दुनियादारी से? हरमन जी, पत्नी मुझे आपकी, आपसे शादी हुई है। आपके परिवार वाले भी तो मेरे परिवार वाले हैं, और उनके प्रति मेरा भी तो फर्ज है। सिंदूर के साथ साथ सिर्फ पति का रिश्ता नहीं मिलता है, मंगलसूत्र और उनका परिवार भी साथ में मिलता है। और हरमन जी, जब रिश्ते पूरे मिले हैं तो फिर मैं उन्हें अधूरा क्यों निभाऊं? मैं मम्मी जी को इन हालातों में नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं उन्हें ढूंढने से रुक जाऊंगी। अब तू क्या करेगी तराना? मम्मी जी को ढूंढूंगी। हरमन जी कहे या ना कहे, मैं जानती हूँ कि वो मम्मी जी से कितना प्यार करते हैं। अभी वो गुस्से में है, इसलिए कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही होगा ना। हेलो वरुण भैया, मैं सौम्या बोल रही हूँ। भैया प्लीज मेरा एक काम कीजिए। आप मम्मी जी के सारे रिश्तेदारों को जानते हैं ना, तो प्लीज उन्हें फोन करके पूछिए ना कि क्या मम्मी जी उनके पास आई हैं या नहीं। जी दीदी, आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोलना। आप सब मेरे अपने हैं, और अब तो आपने हरमन जी को भी अपना लिया है। एक बार आप लोगों ने ही मेरी मदद की थी हरमन जी को जेल से छुड़वाने के लिए। आज मुझे फिर से आप लोगों की मदद की जरूरत है, उनकी माँ को ढूंढने के लिए। आप लोग मेरी मदद करेंगे ना? क्यों नहीं तराना, और तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हम सब है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। हम सब मिलकर ढूंढेंगे प्रीतो जी को, ढूंढेंगे ना? हाँ हाँ। मैं आप सबके फोन पे प्रीतो जी की फोटो भेज देती हूँ। चलिए मेरे साथ। दीदी कुछ पता चला? नहीं तराना, प्रीतो जी का कहीं पता नहीं चला। अरे आप लोगों को कुछ पता चला? कहीं कुछ पता नहीं चला तराना। यार मैं कब से बोले जा रहा हूँ, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो। नाटक कर रही है प्रीतो, बेवजह परेशान हो रहे हो आप लोग। हरमन जी प्लीज हमें करने दीजिए जो हम करना चाहते हैं। यार सौम्या, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मैं सही कह रहा था। आप खुद ही कहते थे ना कि मैं आपके और आपकी माँ के बीच में कभी ना हूँ। प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरे और मेरी सास के बीच में मत आइए। मुझे करने दीजिए मैं जो करना चाहती हूँ। हरमन जी प्लीज। यार सौम्या, तुम ना मेरी, जिसे दुनियादारी और रिश्तों की इतनी समझ है, हम उसे ही गुरु माता बनाने जा रहे थे। अगर ये हो जाता तो बहुत गलत होता, तराना के लिए भी और दुनिया के लिए भी। ये तो अच्छा हुआ माता रानी ने हमें रोक दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कहीं उन्होंने अपने साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। नहीं नहीं तराना, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्हें ढूंढूं कहाँ मैं? तू बैठ। तराना, एक बार मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई लड़ाई लड़नी पड़े तो तुम्हें सबसे पहले ये तय करना होगा कि वो लड़ाई तुमने बेटी बनकर, बीवी बनकर, बहू बनकर लड़नी है या फिर एक किन्नर बनकर। ये तय तुमने करना है तराना, क्योंकि
तुम्हारी जिंदगी के ये दो पहलू तुम्हें कमजोर बनाते हैं बेटा। एक वक्त था जब तुमने वो लड़ाई अपने अस्तित्व के साथ लड़ी, क्योंकि उस वक्त उसकी जरूरत थी। लेकिन आज जो जरूरत है वो एक बहू बनकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है तराना। पर ये कैसे होगा? तराना, हमारे गांव के बाहर एक माता रानी का मंदिर, लेकिन वहां किन्नरों का जाना मना है और वहां इंसान की हर मुराद पूरी होती है। नानी, आप यहाँ कैसी है पुत्र? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ पुत्र। मलिका बिल्कुल ठीक कह रही है पुत्र। और पता है पुत्र, वो जो मंदिर है ना माता रानी का, वहाँ जाने से, माता रानी के दर्शन करने से, उनका भंडारा कराने से माता रानी जरूर सुनती है। पर नानी, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? मैं तो एक किन्नर हूँ ना, और उस मंदिर में किन्नरों का जाना मना है ना। वही तो मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हारी जिंदगी के ये दो सच एक दूसरे को कमजोर बना देते हैं। तराना, प्रीतो के लिए जो परेशान हो रही हो ना, वो ना तो एक बेटी है ना एक बीवी है, वो एक बहू परेशान हो रही है। बहू को तो कोई नहीं रोक सकता ना मंदिर जाने में। हाँ पुत्र, अब तक तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, माता रानी को भी उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्हें तो तेरी मदद करनी ही होगी सौम्या। और फिर ये माता रानी की भी तो परीक्षा है एक तरह से, कि वो माँ हम इंसानों में कहीं भेदभाव तो नहीं करती। क्या वो सिर्फ किन्नर मानती है तुझे, या फिर एक बेटी और बहू भी? सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वांध साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम पवित्रोम पवित्रोम पवित्रम। बेटा आगे आ। बेटा ये गंगा जल इस प्रसाद पर छिड़क दो और अपनी माता रानी से अपनी अरदास बोल दो। माता रानी तुम्हारी दुआ जरूर पूरी करेगी। लो बेटा। माता रानी, नानी कह रही थी मेरा जन्म आपके वरदान से ही हुआ है। जब एक औरत अपनी सूनी गोद भरने के लिए अरदास लगाती हुई आपके पास आई, तो आपने उसकी कोख में एक औलाद दे दी। ये एक वरदान था। वो औलाद किन्नर निकली, चलिए मान लेती हूँ ये भी वरदान था। उस किन्नर की किस्मत में बाकी किन्नर से अलग जिंदगी लिखी। उसे एक आम औरत की तरह सुहागन होने का सुख दिया, ससुराल दिया। ये भी वरदान से कम नहीं था। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज मुझे जानना है कि आप मुझे क्या मानती हैं। एक बहू का फर्ज निभाने की मेरी इस लड़ाई में अगर आपने मेरा साथ दिया, तभी मैं समझूंगी कि मैं आपका वरदान हूँ, वरना मान लूंगी कि आप अभिशाप भी देती हैं और मैं आपका अभिशाप हूँ।